दर्शकों, मैं अलीगढ़ से अमर उजाला के लिए चमन शर्मा। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर और सपा के नेता फहाद अहमद की जो कोर्ट मैरिज है उसको लेकर के बवाल शुरू हो गया है, जिसका कारण आप जानते ही होंगे कि जो मौलाना हैं शहाबुद्दीन रिजवी, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि स्वरा भास्कर को अपना धर्म परिवर्तन करना चाहिए, तभी वह शादी है वह जायज़ होगी। इसको लेकर के अगर हम अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ में इन दोनों का नाम यानी स्वरा भास्कर का और फहाद अहमद का नाम जब सामने आया, जब एएमयू के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष फैजुल हसन ने मार्च में उनकी शादी की पार्टी में यहाँ बुलाने के लिए बात कही थी, तो इसको लेकर के अलीगढ़ में भी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई हैं। तो आइए जानते हैं कि इस मामले को लेकर के अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है सुख पांडे, उन्होंने क्या कहा, और जो फैजुल हसन हैं जिन्होंने इनको बुलाना चाह रहे हैं वह एएमयू में शादी की पार्टी को लेकर के उन्होंने क्या कहा, और जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं इफ्राहिम चौधरी उन्होंने क्या कहा। तो आइए जानते हैं इन सभी की प्रतिक्रियाएं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने जिस तरीके से स्वरा भास्कर के निकाह को नाजायज बताया है, ये बिल्कुल सही बात है। हिंदू धर्म की बेटियों के साथ इस तरह के जिहादी नाजायज तरीके से निकाह करते हैं, बाद में उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, और जब वो धर्म परिवर्तन के लिए मना करती हैं तो कभी 36 टुकड़े करते हैं, कभी फ्रिज में दफना देते हैं। यही अंजाम आज नहीं तो कल स्वरा भास्कर या जितनी भी लड़कियां उधर जा रही हैं उनका होगा। बिल्कुल सही बात है, नाजायज काम करने के आदी हैं ये लोग। हम हमेशा से कहते हैं इन नाजायज लोगों की नाजायज बातों को मानना बंद करें। हमारी बेटियां गुमराह ना हो, ये जिहादी हैं, जिहाद इनका मकसद है। आज नहीं तो कल तुम्हारे 36 टुकड़े कर देंगे। इसलिए अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों पर विश्वास रखो। सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है दुनिया में। मेरी बच्चियों, सनातन धर्म में ही अपनी शादियां करो, तभी तुम्हारा जीवन सुरक्षित है, तुम्हारा धर्म सुरक्षित है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फैजुल हसन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट संघ अध्यक्ष। जैसा अभी पता चल रहा है कि स्वरा भास्कर और फहाद के शादी को लेकर के एक मौलाना है, कोई जुड़े हुए शहाबुद्दीन साहब हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने बल्कि फ़तवा दिया है एक तरीके से। तो देखिए, इस्लाम के अंदर बहुत सारी चीज़ें कैटेगरिकल होती है। फ़तवा सिर्फ मुफ्ती दे सकता है, तो ऐरा गैरा आदमी हर कोई फ़तवा नहीं दे सकता है। उसके लिए बहुत तरीके होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुरान और हदीस के नज़रियाती दौर से देख करके तब किया जाता है। मौलाना साहब को चाहिए कि वो इस्लाह करें लोगों की, और बल्कि मैं फहाद का नंबर भी उनको प्रोवाइड करा सकता हूँ, तो फहाद से वो इस्लाह कर सकते हैं, स्वरा भास्कर से वो बात करके कह सकते हैं दोनों के लिए। ये इस्लाम का तरीका है असल। तो ये जिस तरह का बयान दे करके अगर वो मीडिया में बना रहना चाहते हैं वो अलग बात है, जैसे मीडिया में और बाकी मौलाना लोग पैसा ले करके काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। वो आलिम दीन है, नायब रसूल भी हैं, तो उसका अहमियत होनी चाहिए, और उससे एक गलत मैसेज जाता है समाज में। स्वरा भास्कर और फहद की शादी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है। शादी करना एक कानूनी अधिकार है, और स्वरा भास्कर और फहद ने कानून के दायरे में रहते हुए शादी की है, और भारत के नागरिक को आकिल बालिग होने के बाद अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है। किसी को भी दबाव बनाना या विरोध करने का अधिकार नहीं है। जो लोग स्वरा भास्कर और फहद की शादी को लेकर ऐतराज कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि कहीं विवाद खड़ा करना होता है या झूठी प्रतिष्ठा हासिल करनी होती है, तो वहां इस्लाम और शरीयत के नाम पर शरीयत की आड़ लेकर विवाद खड़ा कर दिया जाता है। हालांकि भारत में ना तो मुसलमान शरीयत पर चलने को तैयार हैं और ना ही चल रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ जाती फायदा लेने के लिए इस्लाम का और शरीयत का इस्तेमाल करना कहां तक जायज है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की बातों से, इस तरह के
जुमलों से समाज में नफरत फैलती है और उसका नुकसान होता है, तो इस तरह की इस्लाम की आड़ में और शरीयत की आड़ में इस तरह की बातें ना की जाएं तो बेहतर है। शुक्रिया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।